हेलो फ्रेंड्स, डिप्लोमा और 12th स्टैंडर्ड पास किए हुए विद्यार्थियों के लिए गुजरात सरकार के अंदर तलाटी कम मंत्री क्लास 3 के लिए एक वैकेंसी आई हुई है। 3437 वैकेंसीज है, जिसका सैलरी है 19,950 फॉर 5 इयर्स और लास्ट डेट है 15 फरवरी 2022। यदि आप ये वीडियो 15 तारीख के बाद देख रहे हैं तो भी एक बार वेबसाइट चेक कर लीजिए। यदि डेट एक्सटेंड हो गई हो तो आप आज भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन 5 चीजों के बारे में। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करनी है, डिप्लोमा वाले विद्यार्थी जो कि एचएससी के इक्विवेलेंट है वो कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे, उसको किस बात का स्पेशली ध्यान रखना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो किस प्रकार से सोल्व करना है और अपॉइंटमेंट कैसे होगी। दोस्तों, हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारी इस चैनल के बारे में आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप सबने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। तो सबसे पहली बात, जो डिप्लोमा के स्टूडेंट है उनको सबसे पहले इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। वो कैसे प्राप्त करना है उसका एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। यहाँ पर भी नीचे आपको शायद दिख रही है, हाउ टू गेट इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा टू एचएससी। सबसे पहले वो आपको अप्लाई कर देना है। आप ये वीडियो बंद कर दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए कि आपको आगे क्या करना है। यदि आपने वो एप्लीकेशन कर लिया है, आपने इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट पा लिया है, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। तो वो करने के लिए आप ओजस की वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला ऑप्शन है, अप्लाई पे बटन दबाइए तो ये ऑप्शन आएगा, सिलेक्ट एडवर्टाइजमेंट कैटेगरी। ठीक है, तो उसमें आएगा जीपीएसएसबी गुजरात पंचायत सेवा पसंदगी बोर्ड। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, फिर ये लिस्ट आएगा, डाउन एरो करेंगे तो यहाँ पर नीचे ये ऑप्शन आएगा विलेज पंचायत सेक्रेटरी, दैट इज तलाटी कम मंत्री क्लास 3। तो उसकी डेट यहाँ पर लिखी हुई है 15 तारीख। ये एक्सटेंड भी हो सकती है किसी भी कारणवश। और यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल भी दी है। अप्लाई और डिटेल में क्लिक करेंगे तो इसका एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा। यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करें तो ये ऑप्शन आएगा। उसमें यदि आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है तो वो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, बर्थडे डाल के आप लॉग इन कर सकते हैं। यदि नहीं करवाया है तो स्किप पे क्लिक कर सकते हैं या न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हैं। स्किप पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, यानी कि मैं पहली बार अपनी डिटेल ओजस को दे रहा हूं तो यहाँ पर मुझे मेरा सरनेम, फर्स्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, वो सब डिटेल यहाँ एंटर करनी है एज पर एसएससी मार्कशीट। बहुत बार आप सब जानते हैं, मैंने बहुत बार कहा है कि यहाँ पर जब भी आप नाम लिखे तो एसएससी मार्कशीट में जैसा नाम लिखा है वैसा ही हर एक एप्लीकेशन में नाम लिखना होगा। फिर बर्थ डेट, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी, वो सब आपको यहाँ पर फिलअप करना है। ऐसा ऑप्शन बहुत बार आएगा, एरर पेज ऐसा बहुत बार आएगा, तो डोंट वरी, बैक पे प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस वो सब डिटेल डाल दीजिए। फिर यहाँ पर अदर डिटेल्स जो आपको एप्लीकेबल है वहां पर आप क्लिक कर सकते हैं। स्पोर्ट्स कोटा में है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। पीडब्ल्यूडीपी के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर है कि नहीं, तो सबको यस टिक करना है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, उसका कोई ना कोई सब्जेक्ट हमारे अभ्यासक्रम में शामिल है। तो यहाँ पर यस आएगा, वीडियो में नो आएगा, एक सर्विस में नो, करंटली वर्किंग एज गवर्नमेंट स्टेट एम्प्लॉई नो। यदि आप में कहीं पर भी यस है तो आप यस कर सकते हैं, बट नॉर्मली सब में यहाँ पर पब्लिक को नो ही आएगा। डाउन एरो करेंगे तो यहाँ लैंग्वेजेस आएगी, सब में आप टिक कर दीजिए, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, रीड, राइट, स्पीक, सब में टिक कर दीजिए, आपको सब कुछ आता ही है। फिर यहाँ पर आएगा एजुकेशनल डिटेल। यहाँ पर हम सबको बहुत ध्यान रखना है, जो भी डिप्लोमा वाले बंदे हैं उनको किस प्रकार का ध्यान रखना है वो हम देखेंगे। यहाँ पर आपको जो सीपीआई है डिप्लोमा का, फाइनल जो मार्कशीट है उसके अंदर जो सीपीआई है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करना है, समझो सीपीआई 9.5 है तो 9.5 इंटू 10 माइनस 5, 90% गिने जाएंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है 90%। डिस्टिंक्शन यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंस्टीट्यूट नेम एंड एग्जामिनेशन बॉडी, यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जीपी, राजकोट, जामनगर या आपकी जो भी कॉलेज है वो, और एग्जामिनेशन बॉडी आएगी गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ये डिप्लोमा के लिए है। जो 12th स्टैंडर्ड वाले हैं उनके लिए जीएसबी गांधीनगर और स्कूल का नेम वो सब आएगा। डिप्लोमा के लिए एक्सक्लूसिव मैंने ये डिटेल बनाई हुई है,
तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है। फिर पासिंग ईयर, जब आपने डिप्लोमा पास किया है या 12th स्टैंडर्ड पास किया है वो पासिंग ईयर आएगा। नंबर ऑफ ट्रायल, फर्स्ट ट्रायल में पास किया तो 1 आएगा। नंबर ऑफ एटिकेटी ज्यादा है, 2-3 है, तो वो ट्रायल यहाँ पर आपको लिखने हैं। मतलब 7 सेमेस्टर में पास किया है तो 1 ट्रायल 2 आएगा, 8 सेमेस्टर में पास किया है तो 3 आएगा, एंड सो ऑन। फिर आपको सीट नंबर लिखना है, लास्ट ट्रायल का जो सीट नंबर है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। फिर यहाँ पर फिर से ऐसा ऑप्शन आएगा, मैंने बहुत बार ये रिफ्रेश किया है, बैक बटन किया है, तो डोंट वरी, ये करते रहिए, विद इन 1 और 2 आवर्स ये सब एक्टिवेट हो जाएगा। फिर सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको एक SMS और ईमेल आएगा, उसके अंदर एप्लीकेशन नंबर और कंफर्मेशन नंबर होगा। यहाँ पर भी आपको देखो ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन नंबर, ये है, ये नंबर आपको सेव करके रखना है, इसकी आगे जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ इतना करने के बाद एप्लीकेशन पूरी नहीं हुई है, अभी बाकी है। अभी क्या करना है, यहाँ पर जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर से ये एप्लीकेशन नंबर जो आपको SMS में मिला है वो यहाँ पर लिखनी है, बर्थ डेट यहाँ पर लिखनी है, उसके बाद ओके करेंगे तो इस प्रकार से पेज आएगा। इस पेज में आपको आपका फोटोग्राफ जो कि 5 सेंटीमीटर बाय 3.6 सेंटीमीटर वाला है वो यहाँ पर अपलोड करना है। ये अपलोड करेंगे इस प्रकार से। वो फोटोग्राफ जो है वो लास्ट 3 मंथ वाला होना चाहिए, बहुत पुराना फोटोग्राफ नहीं चलेगा, लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए। और वो जो फोटोग्राफ है उसकी मल्टीपल कॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब बोर्ड आपको बुलाएगा, आयोग आपको बुलाएगा, आपसे फोटोग्राफ मांगेगा तो सेम फोटोग्राफ आपको देना है। अलग अलग फोटोग्राफ वो नहीं चल सकते हैं, उसमें कभी दिक्कत आ सकती है। तो ओरिजिनल जो यहाँ पर फोटोग्राफ आप अपलोड कर रहे हैं उसकी 10-15 कॉपी आपके पास रखिए, उसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, तो चूज फाइल, अपलोड सिग्नेचर, इस प्रकार से आपको सिग्नेचर अपलोड करनी होगी। यहाँ देख लीजिए फोटोग्राफ सिग्नेचर ये आ जाए, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। ये जो रेड लाइन आई हुई है वो नहीं होनी चाहिए, नो सिग्नेचर अटैच विद द एप्लीकेशन, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ सिग्नेचर अपलोड नहीं किए इसलिए मैसेज आया है। अब ये मैसेज चला गया। उसके बाद यहाँ सबमिट कर देंगे तो ये ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक करना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये एडवर्टाइजमेंट, आपने जो भी डिटेल भरी हुई है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर दिखेंगी। फिर कंफर्म एप्लीकेशन करेंगे तो उसके बाद ये मैसेज आएगा कि बंद भाई साहब आपने जो भी लिखा है वो सही है कि नहीं। यदि वो उसमें कोई भी करेक्शन है तो अभी कर सकते हैं, एक बार ओके बटन दबा दिया उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये ओके प्रेस कर देंगे तो लास्ट स्टेप आएगा फीस पेमेंट। ये फीस पेमेंट सिर्फ ओपन कैटेगरी वाले बंदों के लिए ही होगा। जो रिजर्वेशन वाले हैं, SC, ST, SCBC, EWS, PWD, उनके लिए फीस पेमेंट नहीं करना है। जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उसके लिए यहाँ पर प्रिंट चलन या फीस पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। कंफर्मेशन नंबर यहाँ पर आपको डालना है। ये कंफर्मेशन नंबर इस प्रकार से होगा, ये डिजिट होगा जो आपको SMS से मिला है। फिर यहाँ बर्थ डेट वो सब डालेंगे तो एक यहाँ पर मैसेज आएगा, प्लीज न्यूमेरिक कंफर्मेशन नंबर, यानी कि यहाँ पर जो नंबर डालना है वो सिर्फ डिजिट डालना है और कोई नंबर नहीं डालना है, ठीक है। ये मैसेज आएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है ओके बटन क्लिक करता पहला पॉपअप ब्लॉकअप करूं, तो पॉपअप कैसे ब्लॉक करना है वो भी यहाँ पर आवश्यक है। वो क्लिक करने के लिए यहाँ पर जो 3 डॉट आए हुए हैं, 3 डॉट में यहाँ सेटिंग आता है, सेटिंग पे क्लिक करिए। उसके अंदर यहाँ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा साइट सेटिंग। ये साइट सेटिंग जो है उसके अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउन एरो करेंगे तो नीचे आएगा ये ऑप्शन पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट्स। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा। आपको ये बाय डिफॉल्ट होगा, डोंट अलाउ साइट्स टू सेंड पॉपअप्स एंड यूज रीडायरेक्ट्स। यहाँ पर आपको ये टिक कर देना है। ये टिक करेंगे तो ही आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रिंट हो पाएगी, वो डाउनलोड हो पाएगी। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। फिर आप अगेन यहाँ पर कंफर्मेशन नंबर डाल दीजिए जो आपको SMS में आया है। ये काम हो गया। ये जो लाइन लिखा है ना पॉपअप ब्लॉकर, वो हो गया है। अभी ये प्रिंट लेंगे तो उस टाइम प्रिंटर सेटिंग में A4 साइज एंड पोर्ट्रेट लेआउट सेट करना है तो ही अच्छी प्रिंट आएगी, अदरवाइज लैंडस्केप प्रिंट आएगी तो उसमें कुछ डिटेल अच्छी तरह से नहीं आएगी। फिर ये कंफर्म करेंगे तो इस प्रकार आपकी पूरी एप्लीकेशन आएगी। डाउन एरो करेंगे तो यहाँ सबमिट ऑप्शन आएगा और यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स फॉर रिक्रूटमेंट बोर्ड और कमिटी का नंबर है और दूसरा नंबर है क्वेरी के लिए। दोनों नंबर पे आप अपनी क्वेरी जो है वो फोन करके पूछ सकते हैं। ये ऑफिस टाइम में आप फोन करेंगे 10 बजे के बाद, 11 बजे से 6 बजे के बीच में यदि आप फोन करेंगे तो आपकी कोई भी क्वेरी होगी वो यहाँ से
सोल्व कर दी जाएगी। फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार ई पेमेंट गेटवे आएगा। मैंने ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो ये ऑप्शन आता है। आप इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड किसी भी प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं। पे नाउ करेंगे तो आपको पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट हुआ है कि नहीं वो कैसे चेक करना है, वो चेक करने के लिए आपको यहाँ फीस पे जाना है। फीस वाले ऑप्शन पे ये देखिए चेक एप्लीकेशन फी स्टेटस, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक मैसेज आएगा। ये आपका नाम होगा, योर एप्लीकेशन फी इज नॉट रिसीव्ड येट, मेरी फी उनको नहीं मिली है। तो ये मैसेज नहीं होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए आपकी फीस मिल गई है और उसकी जो प्रिंट है वो आपको यहाँ पर दिखनी चाहिए। यदि आपने पोस्ट ऑफिस में पेमेंट किया हुआ है और यहाँ पर डिटेल नहीं दिख रही है तो आप फौरन पोस्ट ऑफिस में जाए, उनका संपर्क करें कि भाई मेरा यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है, प्लीज चेक क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जो दोनों मैसेज चले जाएंगे। अभी हम एक छोटी सी बात बीच में कर लेते हैं। एक एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप लर्निंग विथ अर्निंग कर सकते हैं, आप कमा सकते हैं, आपकी नॉलेज शेयर कर सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और उसका रिफरल कोड है GTU001। उसके हिसाब से आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इस जो एडवर्टाइजमेंट जो आई है उसकी अलग जानकारी, दूसरी जानकारी क्या है, उस विषय में हम इसके बाद चर्चा करेंगे। फर्स्ट स्टेप, हाउ टू एनरोल ऑन फिलो ट्यूटर ऐप, रजिस्टर एंड बिकम अ सक्सेसफुल फिलो ट्यूटर। तो इस प्रकार सबसे पहले आपको आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, आपका नाम, एंटर योर एकेडमिक डिटेल्स, आपने जो पढ़ाई की है वो सब, किस लैंग्वेज में आपकी महारत है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ट्राई योर फर्स्ट फिलो ट्यूटर कॉल, टेस्ट कॉल पे क्लिक करिए, एक्सेप्ट करिए तो आपको एक कॉल आएगा जिसमें आपको यहाँ आपकी प्रोफाइल अपलोड करनी है। अपलोड योर प्रोफाइल पिक्चर, आपका खुद का फोटोग्राफ जो अच्छा वाला हो वो आपको अपलोड करना है। एंड द पिक्चर ऑफ योर आईडी प्रूफ, कोई भी आईडी प्रूफ चलेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो यहाँ पर अपलोड करना है। उसके पश्चात सिलेक्ट द टॉपिक दैट यू वांट टू टीच, आपको जो भी टॉपिक अच्छे आते हैं जिसमें आपकी महारत है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके पश्चात रिकॉर्ड योर वीडियो इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा वीडियो इंट्रोडक्शन आपको देना है कि मेरा नाम ये है, मैं यह काम करता हूँ, मेरी ये एक्सपर्टाइज है। और उसके बाद आपको एक टीचिंग डेमो का छोटा सा वीडियो अपलोड करना है जिसमें आप किस प्रकार से पढ़ाने वाले हैं। फिर सबमिट योर एप्लीकेशन एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस विल टेक अबाउट 48 आवर्स। 48 आवर्स के अंदर आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस हो जाएगा एंड गो ऑनलाइन एंड स्टार्ट योर फिलो ट्यूटर जर्नी। आप इस ऐप के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आपकी एक्सपर्टीज जो है वो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। मित्रों, ये उसकी एडवर्टाइजमेंट है जिसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज है उस विषय में अब हम बात करेंगे। हमें किस बात का ध्यान रखना है वो सब मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, उस विषय में हम चर्चा करेंगे। पोस्ट है ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, तलाटी कम मंत्री क्लास 3, लास्ट डेट 15 फेब, रात को 12 बजे से पहले आपको अप्लाई करना है। और कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड नहीं करना है, ठीक है। और जो इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर फिलअप करेंगे वो एज पर डॉक्यूमेंट होगी, यानी कि यहाँ पर जो आप एग्जाम देंगे उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एट दैट टाइम आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है और आपने जो अभी डेटा फिलअप किया है वो उसके साथ क्रॉस वेरीफाई करेंगे, वो दोनों मैच होने चाहिए, अदरवाइज एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। ये जो एग्जाम होगी वो OMR सिस्टम की होगी, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको किसी एक को टिक करना होगा। और ये स्पर्धात्मक परीक्षा रहेगी, उसके सिलेबस के बारे में हम आगे बात करेंगे। और जो भी एग्जाम होगी उस विषय में सारी इंफॉर्मेशन आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS से और ईमेल से दी जाएगी और किसी भी प्रकार से आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। तो इसमें यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको मोबाइल नंबर लंबे टाइम के लिए अपना चालू रखना है, किसी भी कारणवश आपको नंबर बदलना नहीं है। यदि आपने नंबर बदल दिया तो हो सकता है आपको कोई इंफॉर्मेशन न मिले। ईमेल आईडी भी आपको लंबे टाइम के लिए चालू रखना है। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और वाइफ दो जिंदगी में कभी नहीं बदलने चाहिए। वो जब भी बदल दिए तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अभी भरवा पात्र जगहों की विगत, ये सब वैकेंसीज की डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है, अहमदाबाद, अमरेली, आनंद वगैरह वगैरह, टोटल 3437 वैकेंसीज है। उसमें यहाँ पर लिखा है વધઘટ થવાની शक्यताओं છે। इसका मतलब यह है कि ये वैकेंसी बढ़ सकती है, कम नहीं होती है। ऑलमोस्ट ऑल केसेस में यही होता है, यदि जरूरत पड़े तो गवर्नमेंट यहाँ पर
थोड़ा सा वेरिएशन कर सकती है, नॉर्मली वो बढ़ाती है, कम नहीं करती है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दिया हुआ है, उसकी वैकेंसीज यहाँ पर दी हुई है। और महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, उसका अर्थ ये नहीं है कि वो मेल कैंडिडेट की जो कैंडिडेचर है, जगह है, वहां पर अप्लाई नहीं कर सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी महिला का सिलेक्शन वो मेल के लिए जो वैकेंसी है वहां पर भी हो सकता है, बेस्ड ऑन मेरिट। और विधवा के लिए भी यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करे, उसके यहाँ यस किया है तो उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स उसके पास होने चाहिए। एक सर्विसमैन के रिलेटेड डॉक्यूमेंट यदि आपके पास है तो आप उस कैटेगरी में भी ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। फिर पीडब्ल्यूडी फिजिकली हैंडीकैप वाले जो कैंडिडेट है उसके लिए भी अलग रिजर्वेशन कैटेगरीज है, उसकी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है, एडवर्टाइजमेंट भी यह सब दिया हुआ है। फिर हम यहाँ बात करेंगे रिजर्वेशन के बारे में। SC, ST, SCBC, EWS, इन सब के लिए गुजरात सरकार का जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो यहाँ पर एप्लीकेबल है। और उसके लिए आपको गुजराती में जो सर्टिफिकेट होते हैं वो यहाँ पर अपलोड करने हैं, जैसे कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, परिशिष्ट ग। और इंग्लिश वाला जो NCL है वो यहाँ पर नहीं चलेगा। जब भी स्टेट गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट हो तो गुजराती सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट हो तो इंग्लिश वाले सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने रहेंगे। और महिला उम्मीदवार है वो यदि नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट देना चाहती है तो वो उसके माता पिता के इनकम के संदर्भ में होने चाहिए, उसके हस्बैंड के इनकम के संदर्भ में नहीं होने चाहिए, तो वो नहीं चलता है। और ये जो नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट है वो इसी साल का एज ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन वैलिड होना चाहिए, यानी कि 15 तारीख जो है 15 फरवरी, उनसे पहले जो सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए वो आपके पास अभी होना चाहिए। ठीक है, मतलब 15 तारीख के बाद यदि आप ये NCL निकलवाते हैं तो वो नहीं चलेगा। कोई भी सर्टिफिकेट 15 तारीख के बाद का है वो नहीं चलेगा, उनसे पहले का आपको निकलवाना पड़ेगा। EWS के लिए गुजराती परिशिष्ट ग वाला सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जब आप एप्लीकेशन करें तो उसके अंदर प्रमाण पत्र का नंबर और तारीख ऑनलाइन एप्लीकेशन में एंटर करनी है, लिखनी है। स्पोर्ट्स कोटा के लिए अलग बेनिफिट है आपको। नो मल्टीपल एप्लीकेशन, कोई भी बंदा एक ही एप्लीकेशन कर सकता है। मल्टीपल एप्लीकेशन यदि किसी ने की तो लास्ट एप्लीकेशन जो होगी वो गिनी जाएगी, वो कंसीडर की जाएगी, उनसे पहले की एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, उसको ध्यान में नहीं लिया जाएगा। और लास्ट एप्लीकेशन जिसने फीस पे की हो वो, और रिजर्वेशन वाले हैं तो उसके लिए फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है, तो उसके लिए जो भी लास्ट एप्लीकेशन होगी वो कंसिडर की जाएगी। नागरिकत्व इंडिया का होना चाहिए, और सब कैटेगरीज यहाँ पर दी हुई है। नेपाल, भूटान और मूल भारत, ये सब हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। नाउ हम देखते हैं शैक्षणिक लायकात क्या है। तो उसके लिए 3 क्राइटेरिया से, पहला क्राइटेरिया 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, यानी कि डिप्लोमा वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ये क्लियरली लिखा हुआ है। दूसरा क्राइटेरिया है कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमने जो भी स्टडी किया है, अभ्यास किया है, उसमें कहीं ना कहीं कंप्यूटर सब्जेक्ट आना चाहिए, और हमारे डिप्लोमा के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट होते हैं, तो आप उसके लिए क्वालिफाइड हैं। तीसरा क्राइटेरिया है आपको हिंदी, गुजराती और बोथ लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, तो डेफिनेटली आपके पास दोनों लैंग्वेज का ज्ञान है। तो ये सब आपको, यू ऑल आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है 18 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 36 ईयर्स। 36 साल के से बड़ा बंदा इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। रिजर्वेशन के लिए अलग क्राइटेरियाज है, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। और एज लिमिट जो गिनी जाएगी दैट विल बी बेस्ड ऑन 15 फेब 2022। उस तारीख के ऊपर आपकी एज लिमिट गिनी जाएगी। अपर एज लिमिट रिजर्वेशन के लिए यहाँ पर दी हुई है 5 ईयर्स, महिला के लिए, अनामतमा के लिए 5 ईयर्स एंड सो ऑन। ये सब आप पढ़ सकते हैं, वो में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि गवर्नमेंट में आप जॉब कर रहे हैं, सेमी गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं या कॉर्पोरेशन में जॉब कर रहे हैं, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना आवश्यक है। कंप्यूटर की जानकारी के लिए कोई भी सर्टिफिकेट जो आपके डिप्लोमा के अभ्यासक्रम में अंदर मार्कशीट आएगी, मार्कशीट में अंदर वो सब्जेक्ट कहीं ना कहीं दिखाया होगा, वो पास है तो आप एप्लीकेबल है। सैलरी जो है वो 5 साल के लिए 19,950 है, यानी कि अच्छी सैलरी है। वो 5 साल के बाद आपका वो स्केल के हिसाब से आपको रेगुलराइज किया जाएगा। नियमित निमणूक 5 साल के बाद होगी, उसमें पहले भी हो सकती है। किसी कारणवश यदि गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई तो ऐसा हो सकता है कि 3 साल के बाद भी परमानेंट हो जाए।
डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिशियल टू यू। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करनी है वो हमने पहले देख लिया है। फोटोग्राफ के बारे में हमने बात कर ली है। कंफर्मेशन नंबर के बारे में भी हमने बात कर ली है। ये रिजर्वेशन वाले को जो बंदे हैं उनके लिए फीस पे नहीं करनी है, वो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। ओनली जनरल कैटेगरी वाले जो बंदे हैं उनको ही फीस का पेमेंट करना है। पोस्ट ऑफिस से फीस पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन एसबीआई से फीस पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप किसी कारणवश ऑनलाइन पेमेंट 15 तारीख तक नहीं कर सकते तो भी 18 तारीख से 21 तारीख तक 500 रुपीज गुजरात पंचायत सेवा पसंदगी मंडल की ऑफिस जो है वहां पर जाके कर सकते हैं। क्योंकि हमारा देश में ऐसा बहुत बार हो सकता है कि ऑनलाइन पेमेंट फेल हो सकता है या ऑनलाइन पेमेंट 15 तारीख को ही बंद हो जाए। ऐसा हो तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 15 तारीख तक आपको रजिस्ट्रेशन करवा देना है। फीस पेमेंट आप बाद में 21 तारीख तक यहाँ पर पर्सनली जाके भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपको पर्सनली जाना पड़ेगा और 500 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो ये एडवाइजेबल कंडीशन नहीं है। यदि हो सके तो आज ही आप ये पूरा प्रोसेस खत्म कर दीजिए। लिखित एग्जाम जो होगी और उसका जो हॉल टिकट आएगा उसके विषय में आपको एसएमएस से आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और इसलिए आवश्यक है कि आप एसएमएस जो मोबाइल नंबर है वो लंबे टाइम के लिए चालू रखिए। और ये जो वेबसाइट है ojas.gujarat.gov.in उसकी आप विजिट करते रहिए। उसके अंदर ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आएगी और वही ऑथेंटिक होगी, वही वैलिड होगी। अभी हम एग्जाम के बारे में बात करेंगे। एग्जाम का जो पेपर होगा वो 1 आवर का होगा, 60 मिनट का होगा। 100 मार्क्स होंगे, 50 मार्क जीके के होंगे, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज। 20 मार्क गुजराती लैंग्वेज और ग्रामर के होंगे, 20 मार्क्स इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर के होंगे और 10 मार्क जनरल मैथमेटिक्स के होंगे। सिर्फ 60 मिनट में हमारा कैरियर डिसाइड होगा। तो दोस्तों इसके लिए आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। ये जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कर दीजिए। इसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे, हम चर्चा करेंगे, तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये उसका सिलेबस दिया हुआ है, जनरल अवेयरनेस और जीके का ये पूरा सिलेबस है, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। जो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में ही पूछे जाएंगे इस सब में। उसके बाद यहाँ पर डिटेल दी हुई है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग है 0.33। इसका अर्थ ये है कि 3 क्वेश्चन गलत हुए तो 1 मार्क कट जाएगा, 1 क्वेश्चन गलत हुआ तो 0.33 मार्क्स कट हो जाएगा। यानी कि आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई क्वेश्चन अटेंड करे। यदि आप अटेंड न करें तो ऑप्शन ई सिलेक्ट कर सकते हैं, नॉन अटेम्प्टेड। यदि आपने ऑप्शन ई टिक किया तो उसका कोई मार्क भी नहीं दिया जाएगा और मार्क्स कट भी नहीं किया जाएगा। ये उसका बेनिफिट होगा। मैं यानी कि 4+1 5 ऑप्शन आपको आंसर शीट में होंगे। क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 4 ही ऑप्शन होंगे, आंसर शीट में ई ऑप्शन भी होगा जिसमें आप नॉट अटेम्प्टेड कर सकते हैं। बाकी सब इंफॉर्मेशन आप सब पढ़ सकते हैं, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। डिप्लोमा का कोई भी रिजल्ट हो, रिजल्ट का इसमें कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ पास होना चाहिए। कितनी भी एटीकेटी हो, कितनी भी सीपीआई हो, एसपीआई हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सब ये इंफॉर्मेशन है जो कि ज्यादा आवश्यक नहीं है। दोस्तों आप सब इसमें सिलेक्ट हो जाए उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको उसके विषय में पूरी जानकारी हम देंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।